हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड ने अपने जो मॉडल पेपर हैं क्लास 10th मैथ के अलग अलग जारी करे हैं। बेसिक के लिए अलग है, स्टैंडर्ड के लिए अलग है। ठीक है, इस वीडियो में हम दोनों पेपर्स जांचेंगे। इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा, कहीं तुम सॉल्यूशन सोच रहे हो सॉल्यूशन कराएगा सर। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपका पेपर कैसा आने वाला है, स्टैंडर्ड वालों का और बेसिक वालों का। और इस पे ये जो पेपर्स हैं इनके आंसर की मैं बता दूंगा शुरू में ही वीडियो के कि आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। अब देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, वैसे मैंने करा रखे हैं मैथ स्टैंडर्ड वालों का सॉल्यूशन पेपर का, तो अगर आपको पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है सारे सब्जेक्टों की क्लास 10th की, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए जो आएंगे उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है वो बता देता हूँ कहाँ से करनी है। हमारी वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, CCL चैप्टर लिखोगे, ऊपर ही पहले नंबर पे ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको जो है पेपरों के सॉल्यूशंस के साथ में PDF वगैरह डाउनलोड करने का पूरा ऑप्शन मिलेगा। अब देखो मैं बता देता हूँ इस वेबसाइट पर कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आते हो तो आपको पुराने पेपर मिलेंगे, यानी कि 2016 से 2023 तक जितने पेपर हुए हैं सारे वो यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्टों के। उसके अलावा अगर आपको मॉडल पेपर 2024 वाले मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं, 5 सेट हो चुके हैं अब की बार टोटल में, 4 सेट बोर्ड ने अब जारी करे हैं और 1 सेट उन्होंने पहले जारी किया था जो स्टैंडर्ड का था। देखो 4 पेपर स्टैंडर्ड के हैं यहाँ पे मैथ के इस वेबसाइट पे 10th क्लास के लिए, और 1 पेपर है बेसिक का। अब बेसिक वाले बोलेंगे सर इतने कम क्यों है, क्योंकि बोर्ड के लिए बोर्ड ने जो है एक अच्छा अपडेट जारी करा है, और जो कि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया कि जो इन्होंने करा है। अगर आपने अपडेट की वीडियो नहीं देखे तो अपडेट की वीडियो देख लेना चैनल पे, कमेंट में मैं ऐड कर दूंगा उसका लिंक जो है, ताकि आपको देखने में समझने में दिक्कत ना हो। बहुत मस्त पेपर आने वाला है बेसिक का। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा सोचना रहेगा। तो और बाकी सब्जेक्टों के भी सबके जो है 5-5 पेपर हो चुके हैं, सारे पेपर आपको यहाँ से डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मार्किंग स्कीम, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो देखना है, तो वो मार्किंग स्कीम में मिल जाएगा देखने को। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो हमें खुद बनाना पड़ता है, गाइड वाइड में नहीं मिलते इनके आंसर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो इस वजह से हमें खुद बनाना पड़ता है वो सारी चीज़ें। तो वो आपको यहाँ से शॉप के सेक्शन से आप परचेज कर सकते हो। कोड यूज कर लेना CCL25, तो इसमें आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा खरीदते टाइम पे, तो ये जो है ये कोड यूज कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बुक सॉल्यूशन वगैरह भी हमने ऐड कर रखे हैं, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर मिलेंगी। अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़ना, हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं, हर चीज़ को जो है हम अवेलेबल करा रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो विजिट जरूर कर लेना। अब देखते हैं पेपर के बारे में। देखो बोर्ड ने वैसे तो बोला है, वैसे अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ तुमको, अगर नहीं देखें अपडेट 96%। पहले क्या होता था, 4 सेट आते थे ना, तो चारों सेटों में अलग अलग मैथ के क्वेश्चन आते थे। अब की बार बोर्ड ने बोला है सारे सेटों में 96% पेपर सेम होगा, यानी कि 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे पेपर, पूरा पेपर सारे सब्जेक्टों के सेम रहने वाले हैं, तो मजा आने वाला अब की बार। वैसे जो है बेसिक और स्टैंडर्ड को मत सोचना एक जैसे होंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड की डिफिकल्टी लेवल में फर्क होगा बस, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा देखने को। किताब सबको सेम पढ़नी है, NCERT का मैथ है वही पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा किताब की आपको नीड नहीं है, भले ही आपने स्टैंडर्ड ले रखा हो, भले ही आपने बेसिक ले रखा हो। अब बेसिक वाला पेपर देख लो, बेसिक वाले पेपर में 38% आएंगे, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वाला पेपर है उसमें आपके ये स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे ले आते हैं इसको भी, स्टैंडर्ड वाले पेपर में भी 38% आएंगे। देखो ये स्टैंडर्ड का है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड, बेसिक का तो बेसिक, वो सेम क्वेश्चन आएंगे। 38 ही क्वेश्चन उसमें थे, 38 ही इसमें है। अब पहले बेसिक वाला दिखा देता हूँ, बेसिक वाले समझ लो कैसा कैसा पेपर रहेगा आपका। आपको जो है शुरू में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने वैसे डिस्क्राइब कर रखा अच्छे से, पेपर की PDF डाउनलोड कर लेना, आराम से समझ लेना सारी चीज़ें फिर बैठ के। देखो 5 खंड देंगे, 5 ऐसे सेक्शन बनाएंगे। खंड का में 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें 1 से 18 तक MCQ होंगे। उसके बाद में कुछ 1 वर्ड फिल इन द ब्लैंक, असत्य वसत्य वो आएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे अभिकथन और तर्क वाले, लॉजिकल टाइप से के, रीजन असर्शन वाले, तो वो 2 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो है 18 रहेंगे आपके MCQ, बाकी 2-4 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन सॉरी 1 नंबर के रहेंगे, जो कि ये वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसा इनके 18 के अंदर भी ऐसा नहीं है सारे MCQ देंगे, भरोसा नहीं है, 12 MCQ दे, 6 फिल इन द ब्लैंक, मर्जी है इनकी जो भी करेंगे वो। उसके बाद में 21 से 25 तक वेरी शॉर्ट देंगे,
26 से 31 शॉर्ट आंसर, 32 से 35 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 36 से 38 तक आपको जो है प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न दिए जाएंगे मैथ के अंदर। उसको भी देखेंगे। ये नए टाइप के क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में पहले नहीं आते थे, तो अब की बार नए टाइप के क्वेश्चन है, ये वाले भी देखेंगे हम, सारी चीजें देखेंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि खंड गैर में जो है आंतरिक विकल्प का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले से 20वां क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एमसीक्यू करने हैं। अब ये मत सोचना कि सर बैठ के यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे, भाई पूरा सॉल्यूशन जो है आपको वेबसाइट के ऊपर मैंने करा रखा है ऑलरेडी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से आप आराम से देख सकते हो सारा सॉल्यूशन वगैरह, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। और साथ में वहां पे ये भी बताया कि अगर आप इस क्वेश्चन को इतना सा कर देते हो तो इतने नंबर मिलेंगे, आधा क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन। ये आंसर की है जो आपको ये वाली जो है ना आंसर की है बेसिक वाले की। देखो इंग्लिश मीडियम में करा रखी है, दोनों मीडियम में वैसे आंसर की, पहले इंग्लिश मीडियम में है फिर हिंदी मीडियम में, वैसे स्टैंडर्ड की भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंपल है एमसीक्यू उनके तो एमसीक्यू के करा दिए, बाकियों में देखो आप सॉल्यूशन। अगर आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करोगे इक्वेशन को, यहाँ तक लिख देते हो फॉर्मूला सा, आधा नंबर मिल जाएगा। अगर ये भी लिख देते हो आगे, आधा नंबर और मिलेगा। इसको कर देते हो, आधा नंबर मिलेगा। इस तरीके से भी लिख रखा है बाकायदा, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर क्वेश्चन पूरा नहीं होता है, आधा क्वेश्चन कर दिया, सही करा है आधा का आधा, तो आपको नंबर मिलेंगे, जीरो नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। ये मत सोचना बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं उस चक्कर में। तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला टेप दो, जो समझ में आए टेप दो, बस खाली मत छोड़ के आना पेपर को वहां पे, ठीक है। जैसे इसमें डायग्राम बनाने का आधा नंबर है, तो ये चीजें ध्यान रखना और इसको आंसर की को देख लेना, आराम से जांच लेना। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दोनों मीडियम में आएगा पेपर आपका, हिंदी इंग्लिश एक साथ क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन टाइप, चौथा ऑप्शन टाइप, और यहाँ पर चलते जाएंगे हम 7 8 9, हाँ यहाँ पर देखो 9 क्वेश्चन तो हमारे हो गए शुरुआती वाले एमसीक्यू। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, 11वां, 12वां, देखो 2 क्वेश्चन हमको मिले फिल इन द ब्लैंक के। अब एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे पेपर में, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, मतलब फिल इन द ब्लैंक 3 दे दे या 1 दे दे, एमसीक्यू थोड़े बढ़ा दे, वो इनकी मर्जी रहेगी। बाकी ये राउंड ऑफ मान के चलो कि इतने के आसपास हमको एमसीक्यू मिलेंगे, 9 के आसपास। 10 11 आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे, 12 उसके बाद फिर से जो है एमसीक्यू दे दिए इन्होंने बीच में थोड़े से, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दे दिए। फिर से इनकी मर्जी है, जो जैसा करना चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है। उसके बाद में ये थे हमारे सिंपल 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन, जो कि आप इजीली फार्मूला रख के पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उसके बाद में अभिकथन और तर्क वाले होंगे। अगर आपको नहीं पता है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो मैंने करा रखी है, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वहां से आप समझ लेना सारा अच्छे से। ये सारे सब्जेक्टों में आ रहे हैं, सिर्फ इस वाले सब्जेक्ट में नहीं है, सारे सब्जेक्टों में आ रहे हैं। ये वाले 2 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, कुछ एक में 3 भी है, तो देख लेना अच्छे से अगर नहीं पता है तो। उसके बाद में आपको जो है इनका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट हम आएंगे, उसके बाद आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, सॉल्यूशन करना है। सिंपल सी बात है यार इनका तो, है ना। अब उसके लिए आपको मैथ आना चाहिए। अब ये जो है ना, तुम सोचो कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो तो बता दो। देखो वैसे तो मैंने आंसर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले, सबको सेम क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बुक सबकी सेम है और डिफिकल्टी लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। मतलब कह तो रहे हैं बोर्ड वाले कि बेसिक वालों का लो स्टैंडर्ड आएगा और उनका जो है हाई स्टैंडर्ड आएगा, लेकिन ये समझ लो मैथ में क्वेश्चन करते हो तुम लोग, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा दिमाग खराब कर देते हैं। जो दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वालों में दे देंगे, और जो आराम से सोल्व हो जाते हैं उनको वो बेसिक वालों में दे देंगे। बस इतना करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी डाउट में उलझे हुए हैं कि पढ़ना क्या क्या है एक्चुअल में अब की बार। तो इस तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन सी आएगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें जो है ये वाले, ये √3, √2, √5, ये जो है अपरिमेय संख्या है वो प्रूव करना, ये आता ही है हर एक बार, इनमें से क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करने हैं। ऑप्शन में जो है हर एक सेक्शन में एक एक ऑप्शन दिया जाता है। सेक्शन डी आएगा, सेक्शन डी के अंदर आपको जो है ऐसे ही बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े बड़े मार्क्स के, बस और क्या। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको जो है यहाँ पे अथवा में लास्ट में क्वेश्चन मिलता है इस सेक्शन में। सेक्शन ई आ गया, इसके लिए मैं नीचे सरकाए जा रहा था। अब तुम बोलोगे सर बीच का तो दिखाए नहीं, सवाल दिखाए नहीं। भाई पीडीएफ बना दी है, डाउनलोड कर लो यार जाके वेबसाइट से, आराम से बैठ के देखते रहो, क्योंकि 5 सेट है, सारों को नहीं दिखा रहा मैं यहाँ पे, टाइम बचेगा आपका। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो तुम। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक मोटर बोट की गति फलाना फलाना है, पढ़ लेना इसको। उसके बाद में आपको इसके बिहाफ पे ये सॉल्यूशन निकालने हैं।
ये नीचे जो सॉल्यूशन दिए गए हैं ना, मतलब कि ये वाले जो सॉल्यूशन है, गति, दूरी और समय के बीच क्या संबंध है, धारा की गति के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो इस तरीके से मतलब ये वैसा ही है, आपको इक्वेशन बनानी है, उसके 2 नंबर रहेंगे, बड़ा क्वेश्चन होता है ना जैसे, वैसा ये ज़्यादा डरना नहीं है इससे। बस इसमें क्या है, आपको अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं कि इसकी गति ज्ञात कर दो, इसकी समीकरण बना दो, इसका ये बना दो, वो अलग अलग आपको करके दिखानी है, ठीक है। ये वैसा ही है, सेम टू सेम है, जैसे आप बड़े लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं मिलेगा। बस आपको जो है अटेम्प्ट करना आना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो इसमें कुछ नया नहीं आने वाला, वही सेम चीज़ें आने वाली हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बिहाफ पे जैसे ये है यहाँ पे कुछ स्कूल स्पोर्ट्स कमेटी फॉर स्टूडेंट टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे, डिजाइन बनवा रही है, फिर आपको लेंथ पूछ रही है एडी की, कंसेप्ट लगाने, आपको बेसिक रूल्स लगाने हैं और आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ न्यू ऐसा नहीं है कि आपको अटक जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, 38, 37 और आपका है 36, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टोटल। और जो कि आपका एक क्वेश्चन होगा 2 और 2 4 नंबर का, यानी कि 12 नंबर का आपका केस स्टडी बेस्ड सेक्शन आने वाला है, जिसके लिए आपको जो है इसमें फ़ायदा है, वैसे मैं बताऊं ना, बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा फायदा आपको इन टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें अगर आपको एक चीज़ निकालनी आती है एटलीस्ट उसका नंबर तो मिलेगा। वैसे अब तो पहले वालों में भी मिल रहा है, अगर आपको आता है तो सोल्यूशन आपको आना चाहिए। बेसिक जो है मैथ में ये मत सोचना भाई कुछ अलग सा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, सेम है पेपर। ये पेपर मैंने दिखा दिया है, बेसिक वालों का पेपर। अब स्टैंडर्ड वालों का देख लो, उनमें भी कुछ नया नहीं है, उनमें भी जो है, और स्टैंडर्ड वालों को बोल रहा हूँ बेसिक वाले भी सोल्व करके देख लेना, मॉडल पेपर वगैरह, तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये है स्टैंडर्ड वालों का मैथ का पेपर, इसमें भी सेम ही है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ पे 7, 8, वही देखो क्वेश्चन भी आपने अगर ध्यान दिया हो, ये डायग्राम उसमें भी आया था बेसिक वाला, सेम टू सेम ही है लगभग पेपर, ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे नोवा क्वेश्चन 10वें में फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स दे दिए, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, और ये फिर ये थोड़े से मतलब फार्मूले वगैरह पढ़ के जरूर जाना, फार्मूले सीधे सीधे पूछते हैं बहुत बार ये लोग। और यहाँ पे फॉर्मूले देखो, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला भी एक हमारा 17वें क्वेश्चन में फॉर्मूले आएंगे अब की बार स्टैंडर्ड वालों में। बेसिक वालों को शायद ना देखने को मिले इतने, स्टैंडर्ड वालों को फॉर्मूले जरूर पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूले जरूर पता होनी चाहिए आपको एटलीस्ट हर एक टॉपिक के। 19-20 में आपको भी असर्शन दिया जाएगा, वही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, बस इतना होगा और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इनमें जो है डायग्राम वगैरह दिए जा रहे हैं। लास्ट में देखते हैं तो हमें जो है यहाँ पे ये देखो सेम टू सेम है मेरे हिसाब से, तो मुझे पर्सनली बताऊँ ना, कुछ भी फ़र्क नहीं लगा। बस यहाँ पे आपका जो है अटैम्प्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन करना आता है तो आप अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं आता तो सीधी बात है, बेसिक का पेपर हो स्टैंडर्ड का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर तुमसे कोई सा नहीं होने वाला, सेम है बिल्कुल। आपका पेपर में ये नहीं है कि स्टैंडर्ड वालों में पता नहीं क्या दे दिया भाई, बेसिक वालों में पता नहीं क्या ही आ जाएगा, कौन सा जादू मंत्र बच जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, एनसीईआरटी का मैथ पढ़ो, बाहर से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। और ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स को मत छोड़ना, एग्जाम्पल में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने मैथ को जो है एनालिसिस करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, हर चीज़ मैंने देखी है, ऑब्जर्व करी है। जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं आते ना, वो उतने से फालतू क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं। लगभग हर एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आया हुआ मिल जाएगा, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़ के आना, उसके बाद एक्सरसाइज पे ध्यान देना, पहले एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल सारे पूरे मैथ के एग्जाम्पल सोल्व कर लेना, बेसिक में हो स्टैंडर्ड में हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बस क्वेश्चन आपको कुछ इजी मिलते हैं जो मैथ में जब सोल्व करते हो एक बार में ही समझ आ जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। अगर इजी हैं तो वो बेसिक में मिल जाएंगे, थोड़े डिफिकल्ट से है तो वो स्टैंडर्ड में मिलेंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने पेपर दिखाना था ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि कैसा पेपर है, और वेबसाइट से पूरे पेपर को आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको जो है सारे सेट वगैरह आंसर की के साथ में बना रखे हैं, तो सॉल्यूशन भी देख लेना साथ में कि कैसे सॉल्यूशन होना है। या फिर जो है आप हमारी पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हो शॉप के सेक्शन में आके। यहाँ पे जो है आपको हरियाणा बोर्ड में आना है, और यहाँ से आप जो है मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों टाइप के स्टूडेंट के काम आएगी। इंग्लिश मीडियम में बना दिया है और हिंदी मीडियम में हम लगे हुए हैं, 2-4 दिन में यहाँ पे हिंदी मीडियम की भी ऐड हो जाएगी। तो बाकी सब्जेक्टों की भी परचेज करनी है वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप जो हमको डायरेक्ट ऊपर जो हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके भी परचेज कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, सारे डाउट आपके अब क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।